अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशन। तो सर, क्या आप अपनी गाड़ी चलाने से पहले एसएमएस करते हैं? अगर आप गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी ड्राइव करने से पहले एसएमएस नहीं करते तो आप यकीनन खुद को अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। एसएमएस का मतलब क्या है, मैं चंद स्टेप में आपको बताता हूँ कि गाड़ी चलाने से पहले एसएमएस करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है। तो चले सर, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज़ होता है वो है एस। बेसिकली ये एसएमएस एक गाड़ी चलाने से पहले एक फॉर्म में यूज़ होता है ताकि आपको याद रहे, याद दहानी रहे कि मैंने एसएमएस करना है, इसलिए इसको एसएमएस का नाम दिया गया है। इसमें जो सबसे पहले वर्ड यूज़ होता है वो है सर एस। एस का मतलब है सीट एडजस्ट। आप जब अपनी गाड़ी पे बैठते हैं तो अपने वेट और अपनी लेंथ के हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट करें। ये हेड रेस्ट है, इसको एडजस्ट करें ताकि आपका सर पीछे की टकराए तो ये ऊपर या नीचे ना हो। ठीक है, ये टेक रेस्ट है, इसको आप जितनी आगे रखेंगे उतना आपकी गिरफ्त जो है ना वो ब्रेक और रेस के ऊपर आपकी गिरफ्त पक्की होगी। अगर आप इसको ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे इस शक्ल में तो आपकी गिरफ्त जो है ना रेस, ब्रेक और क्लच पे वीक पड़ जाएगी, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो लिहाजा इस टेक रेस्ट को आपने हमेशा वहाँ पे रखना है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी की क्लच और ब्रेक के ऊपर आपके पाँव की गिरफ्त पक्की हो। तो सर, सेकंड वर्ड जो इसमें यूज़ होता है वो है एम। एम का मतलब है मिरर। इसमें आप दो साइड व्यू मिरर है और एक सेंटर व्यू मिरर है। आपने सीट एडजस्ट करने के बाद अपने दोनों साइड व्यू मिरर को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि जिसमें आपको 30% आसमान और 70% ज़मीन नज़र आ रही हो। ये नहीं है कि 70% आसमान और 30% ज़मीन नज़र आ रहा है, आपको पीछे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। पहले आप सीट एडजस्ट करें, उसके बाद मिरर एडजस्ट करें। अगर आप पहले मिरर कर लेंगे फिर बाद में सीट करेंगे तो आपके मिरर की एडजस्टमेंट दोबारा ख़राब हो जाएगी। तो अपने मिरर को एडजस्ट करें। और तीसरी चीज़ सर इसमें है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे तो हम सीट बेल्ट को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन सीट बेल्ट इस्तेमाल करें, ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत देता है। अगर आप सीट बेल्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप कहीं भी अगर अचानक एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो आप, खुदा न खास्ता होता है कुछ, तो आप महफूज रहेंगे। बाज़ लोगों को तो ये भी सर नहीं अंदाज़ा कि ये सीट बेल्ट कैसे काम करता है। तो ये सीट बेल्ट जो है ना, अगर आप इसको आराम से ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आता रहेगा, लेकिन झटके की सूरत में अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे, एकदम ऐसे करेंगे, तो ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, जिससे आप जो है ना वो अपनी सीट के साथ लगे रहते हैं और आपका सर और डैशबोर्ड और स्टेयरिंग के साथ नहीं टकराता। तो सर, ये तो था एसएमएस। अगर आप गाड़ी चलाने से पहले एक छोटी सी फॉर्म एसएमएस को याद रखेंगे और एसएमएस कर लेंगे तो आप यकीनन गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल रहेंगे। तो सर, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ऑटो सॉल्यूशन को और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आपके साथ कोई मैकेनिकल इश्यूज़ हैं आपकी गाड़ी में तो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको इश्यूज़ डायग्नोस करके आपको वीडियो में बताऊंगा, बजाय इसके कि आप टेक्नीशियन के पास जाएं। इससे आपका टाइम और पैसे दोनों चीज़ें ज़ाया होंगी। साथ शेयर करें, मैं आपको इसका जो है ना वो डायग्नोस करके बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।